मैथमेटिक्स वाला DCJM आप मॉक टेस्ट पेपर नंबर 112 मॉक टेस्ट पेपर नंबर आपके पास है। पिछले मॉक टेस्ट पेपर को आपने किया होगा, नहीं किया तो आपको करना है, क्योंकि आप जैसे जैसे आप भटकेंगे करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे जब तक आपका टाइम निकल चुका होगा। इसीलिए अपने को मंजिल पाने के लिए, अपने को आगे लाइफ बनाने के लिए ये मॉक टेस्ट पेपर करिए बच्चों। क्योंकि स्टडी मैंने आपको कहा था कि स्टडी आप कर लेते हैं, कर चुके होते हैं, नहीं किए तो करिए, लेकिन इन मॉक टेस्ट पेपर को भी करिए। मात्र आपको 10 मिनट देना है, अपनी कॉपी में नोट करते जाइए और प्रत्येक सवाल का आंसर आपको देना है। तो मॉक टेस्ट पेपर नंबर 112 12th बोर्ड के साथ साथ आपके एनडीए जीमेल सभी के लिए पावरफुल है। तो आज आपका टेस्ट पेपर नंबर 112 में क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ y बराबर cos sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, बताइए इसका dy/dx क्या होगा। क्या होगा आपको पता है, sec इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है, cos 90 हो गया, cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब dy/dx क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड वैल्यू एक से ही log x अपॉन x है। आप क्या करेंगे, log x को t सपोज करेंगे, क्योंकि 1/x है, t dt आएगा, t का t²/2 आएगा और उसको सोल्व करिए, वो आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए मैट्रिक्स A, एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर 3x3 है तथा डिटरमिनेंट, इसकी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 8 है। डिटरमिनेंट्स का मतलब सारणी का मान 8 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3a, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है, 3 है, 3 × 3 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 का क्यूब इंटू 8, ये इसका आंसर आपके पास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल गिवन टू साइड, ए डिजाइन साइड दे रखी है आपको, क्या -3i + 7j + 5k एंड -5i + 7j - 5k। बताइए कि अगर अपन इसका एरिया ज्ञात करेंगे क्या आएगा। तो एरिया पता आपको, ट्राइंगल की टू साइड गिवन है, 1/2, a क्रॉस b का मोड, इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ f(x) बराबर मोड cos x - sin x, द फाइंड f' π/6। पता है π/6 30 डिग्री होता है, जो 45 डिग्री से कम है, आपको पता है 45 से कम है, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, cos x sin x से बड़ा होता है 45 तक, ये तो 45 से कम है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, f(x) बराबर क्या लिखोगे, cos x - sin x। आप इसका डेरिवेटिव करिए, क्या आ गया, cos x का -sin x और sin x का cos x हो गया, π/6 रख दो, वही आपका इसका आंसर होगा। किस तरह से इस सवाल का जवाब होगा, तो आप अपनी कॉपी में नोट करके देखिए, आपके पास इसका आंसर क्या आएगा। sin π/6 की वैल्यू होती है 1/2, cos π/6 की वैल्यू होती है -√3/2। तो बच्चों f' π/6 की वैल्यू -1/2 -√3/2, ये इसका आंसर होगा। क्योंकि एक अच्छा सवाल है, ये बोर्ड में आ सकता है, बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है जो ऑल कंपटीशन के अंदर भी आपके पास आते हैं। तो इसका आंसर आपके पास ये आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6, इवेलुएट 0xy² xz² -xy² 0 yz² -xz² 0। बताइए इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी, बता सकते हो। तो आप देखेंगे कई बच्चे क्या तुक्का लगाते हैं, तुक्का नहीं लगाना, आपको क्लियर होना चाहिए। क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 है, साथ के साथ आप देखिए प्लस है, ये माइनस है, तो आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी और 3 × 3 ऑर्डर की है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा आंसर 0। क्या आंसर आएगा 0। किस तरह से इसका आंसर 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड वैल्यू -90 से 90 x⁵ x³ + 10³ x है। आप देखिए पावर 5 है, क्यूब है, ये भी 10³ है, 10 - थीटा माइनस का tan थीटा। तो आप जानते हैं -a से a है, इसका इंटीग्रेशन जब करते हैं तो अपन इवन और ऑड देखते हैं, तो ये ऑड फंक्शन है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 0, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, y बराबर sin इनवर्स 1 - x² / 1 + x² है। आप इसका डेरिवेटिव करना चाहते हैं,
तो आप जानते हैं x बराबर टेन थीटा पुट करेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका? cos 2 थीटा का। तो y बराबर साइन इनवर्स cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। तो आपके पास ये बन जाएगा y बराबर क्या बनेगा? साइन इनवर्स cos 2 थीटा। cos 2 थीटा को लिख देंगे साइन 90 माइनस 2 थीटा, और आप 90 माइनस 2 थीटा लिखेंगे तो आपके पास क्या रहेगा? 90 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। अब आप इसका डेरिवेटिव कर लो, पाई बाई 2 का 0 हो गया और 2 टेन इनवर्स एक्स का माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। इस तरह से इसका ये आंसर होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9, इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा? जबकि आपको एक पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट से परसेंट होती है, आपको पता जब पैरेलल होती है तो ये डायरेक्शन जैसे हैं, दोनों इक्वल होंगे, तो आंसर क्या रहेगा? x माइनस 3 अपॉन 3, y प्लस 6 अपॉन 2, z माइनस 7 अपॉन 9, ये इसका आंसर होगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, e की पावर 2x स्क्वायर प्लस log x है। आपको पता है e की पावर 2x स्क्वायर को अपन अलग कर लिया और इंटू ई से log कैंसिल होगा तो x आ जाएगा dx। अब आप इसको t सपोज कर लो, इसका डेरिवेटिव ये रहा e की पावर t और अपॉन में 4 आ जाएगा, e की पावर t और dt 1/4, तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर t अपॉन 4 प्लस c आंसर। तो इस तरह से आपके पास इस सवाल का जवाब है, आप करिए। मैं इसीलिए नहीं कर रहा था कि आप करें, सीखे, नहीं तो आप डायरेक्ट करोगे ना तो फिर नंबर नहीं आ सकते आपके पास। आप अपने हिसाब से करिए, नहीं आता तो आप पूछिए। मैं फिर कह रहा हूं मेथड मेरा क्या है, आप इसको कॉपी में लिखो, पहले आपने जो पढ़ रखा उस सवालों का जवाब दीजिए। अगर मान लो आपको 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 अभी करो 8 मिनट के अंदर, फिर 2 क्वेश्चन में आप लिख लो अभी, और जब जिस दिन आपका स्कूल में या कोचिंग में या कहीं पर भी आपका सिलेबस हो जाता है उस समय आप इनको करिए, आपको ये क्वेश्चन दोबारा नहीं मिलेंगे। जो एक बार मिलते जा रहे हैं 99% तो क्वेश्चन आपको वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे अपन हार से हार लेके चल रहे हैं ताकि आपकी लाइफ चेंज हो। रोज बच्चों आपको 10 मिनट देना है, अपने धीरे धीरे करते अपन मंजिल तक पहुंच जाएंगे और लाइफ का मजा आ जाएगा बच्चों। इसलिए आप इनको करिए, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए भेजिए ताकि आपको फास्ट ये क्वेश्चंस मिलते रहें। आपका 100% सिलेक्शन होगा। ज्यादा से ज्यादा आप इनको करिए ताकि आपकी लाइफ